ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अस्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सच्चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाविवर्षिणे विश्वोद्भवस्थानोदये तवे नुमो वयं भक्तिरसात्वनिशम्। वाणी गुणानुकथने श्रमणो कथायां हस्तौ च कर्मसुमनस्तौ पादर्योनः स्मृत्यां शिरस्तौ निवास जगत प्रणामे। दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवत्तनूनां कृष्ण कृष्ण महायोगी मस्तमाद्याः पुरुषा परा व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। त्वमेका सर्वभूतानां देहात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्ययीश्वरः। त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्म रजः सत्त्वतमो मयि त्वमेव पुरुषो अध्यक्षः सर्वक्षेत्रविकारविति। ग्रहमाणैः सत्त्वमग्राह्यो विकारे प्राकृतैर्गुणे को निवहारहति विज्ञातुं प्राक् सिद्धं गुणसम्मृतः। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मद्योत गुणेश्वन्महिम्ने ब्राह्मणे नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, राम नाम बिनु मेरा न सोहा, देखो विचारी त्यागी मन मोहा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम,
जय राम। अब प्रभु कृपा करहु रे भाते, अब प्रभु कृपा करहु रे भाते, भगत जी भजन करहु दिन राते, भगत जी भजन करहु दिन राते। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारे, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारे, उमा सहित जहि जपत पुरारे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सो बेदिदास मैं तोरा, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में। परमात्मा की शरण ले लेना ही भक्ति का सबसे सरल और सर्वोत्तम रूप। परमात्मा की शरण ले लेना। प्रभु जिस प्रकार से हमारा हित हो वही आप कीजिए, जिसमें हमारा कल्याण हो आप वही कीजिए। इस तरह से प्रार्थना करके हम भगवान की शरण ले लें, क्योंकि शरणागत भाव सर्वोच्च भाव है भक्ति क्षेत्र। संपूर्ण भक्ति इसी में। भगवान अर्जुन से अंत में कहते हैं, पहले भगवान कर्म योग ध्यान योग परमात्मा प्राप्ति के जो साधन हैं अनेक सब बताते हैं, लेकिन सबसे अंत में शरणागति बताते हैं। सबसे अंत में परमात्मा भगवान जो है अर्जुन से कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि
मां शुचा, भगवान निर्भीक करते हैं। मां शुचा माने चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो, तुम सब धर्मों का परित्याग करके मुझ एक की शरण में निवास करो। ब्रज माने निवास करो, रहो। कहां रहो? मामेकम, जो मैं एक ही हूं, जो मैं एक ही हूं, यानी जो चैतन्य सत्ता एक अकेली ब्रह्मांड व्यापी है, भगवान उसकी ओर संकेत करते हैं कि जो मैं एक ही हूं उसी में तुम निवास करो। और क्या करो? सर्व धर्मान परित्यज्य, माने धर्मों का परित्याग कर दो। कौन से धर्म? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं। भगवान वहां जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो हम सब मनुष्य अपना कर्तव्य मान लेते उसी को धर्म कह रहे हैं। जैसे आप अध्यापक हैं तो आपका कर्तव्य बच्चों को पढ़ाना, ये आपका धर्म हुआ। आप किसी के पिता हैं तो पिता का धर्म निभाएं, माता है तो माँ का धर्म निभाए, भाई है तो भाई का धर्म निभाए। भगवान इस कर्तव्य कर्म को ही वहां पर धर्म का, तो भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज, इन धर्मों का परित्याग कर दो और जो मैं एक अकेला ही हूं उसमें तुम निवास करो, तो अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचा, चिंता ना करो। भगवान कहते हैं चिंता ना करो, डरो मत कि तुम्हें पाप लगेगा। तुम सब अपने मन के माने हुए धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान राम भी ये बात कहते हैं। भगवान राम के पास जब विभीषण जाते हैं वो भी कहते हैं सन्मुख होए जियो मोय जबहि, जन्म कोट यघ नासो। यहां भगवान कहते हैं करोड़ जन्मों के पाप मैं उसके दूर कर देता हूं जो मेरी ओर सन्मुख हो जाता। वहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो कोई इसमें ऐसी बात है जो हम समझ नहीं पाते भगवान के कथन में कोई, क्योंकि यहां भगवान कृष्ण ने भी कहा कि अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो कहा अर्जुन बड़ा पापी है या विभीषण जी बड़े पापी हैं? का वो भी धर्मात्मा है, वो भी धर्मात्मा है, वो भी भगवान के भक्त हैं और ये भी भगवान के दोनों भक्त हैं, दोनों भगवान से प्रेम करते हैं, दोनों भगवान के शरणागत हैं। फिर भी दोनों स्थानों पे परमात्मा कहता है कि मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इस बात में कोई बात तो छुपी होगी। भगवान को यह कहने की क्या जरूरत? कहना चाहिए मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? तुम्हें मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता ना करो। और वहां भगवान राम कहते हैं कि केवल हमारी ओर मुख जैसे जीव करता है मैं उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर दूंगा। पाप क्या है और पुण्य क्या है ये बात हम समझ जाएं तो भगवान की बात का रहस्य जान सकते। संतों ने कहा कि संसार में 1.5 पाप है और 1.5 पुण्य, 1.5 पाप है और 1.5 पुण्य है। तो कहा संसार के सारे पाप कोई कर चुका हो तो आधा पाप, और परमात्मा को न माने उनकी ओर पीठ दिए हो तो पूरा पाप, 1 पाप। परमात्मा के हम भक्त नहीं, परमात्मा की ओर पीठ दिए, संसार की ओर दौड़ रहे हैं तो पूरा पाप हम किए बैठे हैं, और फिर संसार के सारे पुण्य कर डाले तो आधा पुण्य, और परमात्मा की ओर केवल मुख कर ले तो पूरा पुण्य। बस यही रहस्य भगवान कहना चाहते हैं कि जीव जब तक हमें पीठ दिए है, जब तक संसार की ओर दौड़ रहा है, जब तक अपनी इच्छाओं की ओर दौड़ रहा है, तब तक वो पूरा पाप किए बैठे हैं कि परमात्मा यानी अपने स्वरूप को पीठ दिए। पूर्ण पाप माने अज्ञान बना रहेगा, आपका दुख मिटने वाला
नहीं है, क्योंकि पाप से ही दुख होता है। और जैसे परमात्मा की तरफ मुख किया, बस पूरा पुण्य हो गया, पूर्ण पुण्य हो गया, यानी सारे पाप आपके मिट गए, क्योंकि एक पाप है वो मिट गया, मुख्य वाला। अब बाकी पाप होते नहीं, बाकी जो पाप हैं वो होते ही नहीं है। तो इसलिए जो संसार के पाप हैं भी थोड़े बहुत, पहली चीज तो ना अर्जुन पापी है, ना विभीषण की पापी। तो भगवान यहाँ लौकिक यानी दुनिया में जो हम लोग करते हैं, इन पापों की चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि वो पापी है नहीं। अर्जुन पापी है या विभीषण की पापी है? तब कहने मतलब परमात्मा जो वहां बात कर रहे हैं, वो परमात्मा से विमुख होने की और सन्मुख होने की बात हो रही है। जो भगवान की ओर मुख कर लिया, उसने पूरा पुण्य कर लिया। क्यों? क्योंकि अब उसके जीवन में दुख नहीं बचेगा। सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति, अज्ञान का नाश और दुखों की समाप्ति, वो तीन बातें हैं एक ही बात। परमात्मा के सन्मुख हो जाना, परमात्मा का हृदय में प्रकट हो जाना, परमात्मा की भक्ति मिल जाना, मतलब पाप समाप्त और दुख समाप्त। तो भगवान बात वहां कह रहे हैं कि जब तुम मेरी शरण आ गए, मेरे सन्मुख हो गए, मेरे हो गए, बस अज्ञान रूपी पाप, अहंकार रूपी पाप। संतों ने एक और कहा, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप। माने सब पापों की जड़ क्या है? अहंकार, देहाभिमान। और जब हम भगवान के सन्मुख होंगे, हमारा देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। जीव जो अपना निराकार चैतन्य रूप जानेगा, जैसे परमात्मा के सन्मुख होगा तो जान जाएगा कि मैं निराकार चेतन सत्ता हूं, हम परमात्मा एक हैं। तो देहाभिमान नष्ट हुआ, पूरा पाप समाप्त हो गया। संपूर्ण पाप नष्ट हो गया। तो पाप है क्या? यहाँ यही हम बताना चाहते थे कि पाप है क्या, जिसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं। पाप कोई नहीं, जो हम करते हैं ये पाप नहीं है, देहाभिमान ही सबसे बड़ा पाप। तुम्हारे दुख, जैसे पाप से दुख होता है, ये सिद्धांत, पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख मिलता है। तो सबसे बड़ा पाप जीव का क्या है? ये अज्ञान की हम शरीर है। जब तुम शरीर हो तो शरीर के दुख तुम्हारे कभी मिट नहीं सकते, क्योंकि शरीर प्रकृति है, शरीर की उम्र है, शरीर जन्मा है तो मरेगा भी, बूढ़ा भी होगा, रोग भी होंगे, इसमें सब समस्याएं आएंगी और एक दिन ये छूटेगा भी। और तुम्हारा ना जन्म हुआ है, ना तुम्हारी मृत्यु होगी, ना तुम बूढ़े होते हो, ना तुम जवान होते हो, तुम निराकार चैतन्य एक रस परमात्मा के अंश। तो तुम्हारे दुख का कारण यही देहाभिमान है ना। पाप मूल अभिमान, माने जो अहंकार है, मैं शरीर हूं, यही सबसे बड़ा पाप है। और जब परमात्मा का बोध होता है, जीव अपने स्वरूप को पहचानता है, तो देहाभिमान नष्ट हो जाता है, बस वो सुखी हो जाता है, अपनी सत्ता प्राप्त कर लेता है कि मैं और परमात्मा दोनों एक हैं, हम निराकार हैं, ना हमें भूख है, ना प्यास है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, हम और परमात्मा एक है। बस यही मुक्ति है। और फिर चूंकि परमात्मा सच्चिदानंद रूप है, तो जीव भी सच्चिदानंद रूप हो जाता है। यही शरणागति का लक्ष्य है। शरणागति इसीलिए जरूरी है। शरणागत होना माने अपना देह भाव छोड़ देना। जैसे अभी वहां चर्चा हुई थी कि जो विजाति है, विजाति माने जो तुम नहीं हो, उसे त्यागना है। तो तुम शरीर नहीं हो, इसे त्यागना नहीं। त्याग तो वैसे जाएगा जबरदस्ती, तुम ना मानो फिर भी काल आएगा, मृत्यु का समय, और त्यागना पड़ेगा। शरीर तुम नहीं हो, इंद्रियां तुम नहीं हो, संसार तुम नहीं हो, इसे त्यागने की बात हो रही। और प्राप्त किसे करना? जो तुम हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो तुम सहज सुख राशि चैतन्य रूप परमात्मा के पुत्र हो। ऐसी दशा में प्राप्त उसे करना है जो प्राप्त है, परमात्मा को प्राप्त नहीं करना।
परमात्मा नित्य प्राप्त है, बस याद आनी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको प्राप्त करो तो सुख होगा और दूर हो जाएंगी तो नहीं होगा, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि नजदीक ही हो लेकिन भूल जाओ तो दुख और याद आ जाए तो सुख। तो परमात्मा को, अपने रूप को आप भूल गए, यही दुख का कारण है। रातों दिन सुख है खोजते हो और जान नहीं पाते हो रहस्य क्या है, कहां सुख खोजते हो। कोई खोजे विषय विलासन में, कोई खोज रहा रसरासन में, कोई मान बड़ाई में खोजे, कोई खोजे कथा कहानी में, कोई खोजे राजा रानी में। खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे हैं? कोई देह सुखाए खोज रहा, कोई श्वास चढ़ाए खोज रहा, कोई खोजे यज्ञ हवन करके, कोई खोजे जगत गमन करके। क्यों चैन मिले, क्यों? हरि रीझ है जीव बैठा स्वयं गुमानी में, दुनिया खोजे भगवान न देखे कोई मूल ठिकाने। खोज सबकी जारी है और ये होश नहीं कि खोजना है ही नहीं, स्वयं का विचार करना है कि हम कौन है। भाई एक बात तो ऐसे साधारण रूप से सिद्ध है, मृत्यु सिद्ध कर देती कि तुम शरीर नहीं, शरीर से कोई अलग चीज हो। कोई न सिद्ध करे, मृत्यु आके सिद्ध कर देगी जब कहा जाएगा राम नाम सत्य है। अब राम नाम सत्य है तो इतनी अच्छी चीज रोज कहनी चाहिए। लेकिन ऐसी लोक प्रसिद्धि है कि कोई कह दे तो कहेंगे भैया नहीं, ये मरघट की बात है। कितनी गलत बात। भगवान कहे राम भगवान को प्यारे हो गए, कितनी प्रिय, कितनी सुंदर बात है कि आप भगवान को प्यारे हो जाए। लेकिन यहां भगवान को प्यारे माने मृत्यु। और बात भी सही है, जब चंदन सुन रहे हो, जब जीते जी मृत्यु हो जाए तो आप भगवान को प्यारे हो जाओगे। और जो भगवान का प्यारा होगा संसार उसका कुछ बिगाड़ सकता है? सब संत भगवान के प्यारे हैं, सब संत भगवान के प्यारे हैं, तो संसार संत कितने सम्मानित, कितने पूजनीय। अरे भगवान का प्यारा हो, भगवान का दुलारा हो तो कोई कुछ बिगाड़ सकता है? भरत जी भगवान के प्यारे हैं, अब भरत जी जा रहे हैं राम को मनाने। तो जब भरत जी जा रहे हैं तो देवताओं ने कहा फिर से सरस्वती जी से कि जाओ कोई कोशिश करो आप। तो कहा हमें क्षमा करो, ये राम का दुलारा है, अगर हमने कोई प्रयास किया तो प्रभु का स्वभाव है कि खुद का अपमान सह लेंगे, खुद का अहित सह लेंगे, लेकिन जो अपकार भक्त कर करई राम रोष पावक सो। यानी भगवान का दुलारा होना कितनी अच्छी बात। राम के प्यारे हो जाओ का इससे बड़ा कोई सौभाग्य है? और यहां संसार में प्रचलन देखो, कहीं जो मर जाए तो कहेंगे वो राम को प्यारे। अरे वो पता नहीं किस योनि में गए हो, जो कर्म रहा होगा वैसा पता नहीं मनुष्य बने कि कुत्ता बिल्ली बंदर बने, तुम कह रहे हो राम को प्यारे हो गए। राम को प्यारा संत होते हैं। मिल जाए कोई प्रभु का प्यारा, मिल जाए जगत से जो न्यारा, मिल जाए सिद्ध खोजनहारा, योगी तब मिले ठिकाना, तू भूला बाहर खोजरा। तेरे घट में छुपा खजाना, तू भूला बाहर। तो भगवान को प्यारे हो जाओ, इससे अच्छी क्या बात। भगवान को हम प्यारे हो जाएं इसीलिए तो शरण ले लें, भगवान को प्रिय हो जाएं इसीलिए। विभीषण जी भगवान को प्यारे हैं, हनुमान जी भगवान को प्यारे हैं, अंगद जी भगवान को प्यारे हैं, प्रहलाद भगवान को प्यारे हैं। और भगवान को प्रिय है तो देखो परमात्मा क्या क्या कर देता। अरे भगवान को हम प्रिय हो जाएं इससे सौभाग्य और क्या होगा। बस इतना ही तो करना है कि प्रभु किसी तरह हम आपको प्रिय लगने लगे। और आप हमें न पसंद करो, हम नालायक हैं, कोई लायक नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे हमारा प्रेम बना रहे, इतना न छूटे, ये प्रार्थना हमको करनी चाहिए। शरणागति का मतलब एक शर्त है अपनी इच्छाओं का परित्याग। अपनी इच्छाएं छोड़ दो और जैसे प्रभु रखें वैसे रहो। प्रभु जो खिलाओगे खाएंगे, जैसे रखोगे रहेंगे। न मेरी आरजू है न मेरी जिस्तजू, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी
रजा है, यही शरणागति है। राजी हो जाओ, फिर देखो चमत्कार। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमी हरि शरण नए को बाधा। उदाहरण इसका दिया गया, उसका नहीं दिया गया। उपमेय भगवान की शरण है, वहां पर उपमान जो है भगवान की शरण बताई गई। जिम हर शरण नए को बाधा, माने भगवान के शरण मिल जाए, इससे अच्छा बात। अब शरण तो सब कहते हैं कि हम भगवान के शरण में हैं, भगवान के भक्त हैं, हम भगवान की शरण में हैं, लेकिन विचार करके देखो क्या हम शरण में हैं? तो विचार करोगे तो पता चलेगा कि हम अपनी इच्छाओं की शरण में हैं, हम अपनी इच्छाओं के भक्त हैं, हम अपने सुख के भक्त हैं, हम अपनी वासना के भक्त हैं। हम भगवान के मंदिर में भी जाते हैं, दरबार में भी जाते हैं तो अपनी वासना पूर्ति के लिए जाते हैं। व्रत भी करें, उपवास भी करें, माला भी जपें, सब करें, लेकिन काहे के लिए? हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए, हमारा ये काम बन जाए। है ऐसा कि नहीं है? तो आप भगवान के भक्त हो कि अपनी इच्छाओं के भक्त? हम अपनी इच्छाओं के भक्त हैं, हम अपने सुख के भक्त हैं। और तुम किसी से न प्रेम करते हो न श्रद्धा, सुख न मिले तो जो आज मित्र है वही शत्रु बन जाता है। जो बड़ा प्रिय होता है और अपनी वासना नहीं पूरी होती तो वही प्रेमी प्रेमिका के चेहरे तेजाब डाल देता है। कैसा प्रेम है? बड़ी अद्भुत बात है। वासनात्मक प्रेम और श्रद्धात्मक प्रेम दोनों में बहुत अंतर। जो श्रद्धात्मक प्रेम है, पहचानो, आप यहीं बैठे हो तो पहचानो। श्रद्धात्मक प्रेम जहां होता, जैसे उदाहरण के लिए आप हमसे प्रेम करते हो कि हमारे गुरु जी हैं, तो अगर आपका हमसे श्रद्धा के साथ प्रेम है तो आप चाहोगे पूरा संसार हमें माने और पूरा संसार हमसे प्रेम करे, तो आपको खुशी मिलेगी कि ईर्ष्या होगी? लेकिन जिसका वासना में प्रेम होगा, तो दूसरा जो प्रेमी प्रेमिका वाला होता है वासनात्मक, तो दूसरा देख भी ले तो आदमी कहो आंखें फोड़ डालो। तो प्रेम में अंतर है कि नहीं? जिसको हम मानते हैं श्रद्धा से, प्रेम से, परमात्मा को मानते, तो हम चाहते हैं हमारे परमात्मा को, हमारे इष्ट को पूरा संसार माने, सब प्रेम करें, सब प्रशंसा करें। जितनी श्रद्धात्मक जो प्रेमास्पद है, जितनी उसकी बड़ाई होती है, श्रद्धालु उतना खुश होता कि नहीं होता? आप जिसे मानते हो प्रेम से, तो अगर श्रद्धा लोग उसकी करें, उसकी बड़ाई करें, तो आप खुश होगे कि नाराज होगे? और हृदय खुश प्रसन्न होता है। अच्छा, जिससे तुम, जैसे कोई किसी से वासनात्मक प्रेम करता है और कोई उसकी बड़ाई करने लगे तो ईर्ष्या हो जाएगी। कितनी अद्भुत बात है। परमात्मा की भक्ति का क्षेत्र और सांसारिक क्षेत्र, दोनों में कितना अंतर है। यहां क्या है? यहां श्रद्धा है, यहां प्रेम है, यहां प्रसन्नता है, आनंद है, शांति। वहां का है, वहां ईर्ष्या है, द्वेष है, तृष्णा है, वासना है। तो दोनों की तुलना हो सकती है? श्रद्धात्मक प्रेम और वासनात्मक प्रेम, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। श्रद्धात्मक प्रेम हम जिससे करते हैं, उससे हम चाहते हैं सब प्रेम करें। जैसे आपकी जिस गुरु जी में श्रद्धा है, मान लो, तो अगर पूरा संसार बड़ाई करे तो खुश होगे कि नाराज होगे? खुशी मिलेगी। पूरा संसार शिष्य बन जाए तो और गदगद हो जाओगे, होगे कि नहीं होगे? लेकिन जिससे वासनात्मक प्रेम हो और उसकी सब बड़ाई करें, इसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, गाल बड़े सुंदर हैं, तो जलन होगी कि खुश होगे? ईर्ष्या हो जाएगी। यानी वासना जहां होगी वहां प्रेम परिष्कार नहीं पाएगा, वहां संकुचित हो जाएगा। और संकुचित जल बंधा हो, उसमें कीड़े पड़ते हैं, है कि नहीं? तो दोनों में बहुत अंतर है। भगवान का प्रेम, परमात्मा का प्रेम, संतों का प्रेम, ये श्रद्धा में होता है। श्रद्धा गुणे बड़ा अद्भुत है। श्रद्धा के कारण ये सुंदर होता है, बहती गंगा की तरह पवित्र। कोई वासना इसमें नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। आपको चाहते हैं, बस भक्ति को छोड़ के भक्त कुछ नहीं चाहता। भक्ति मिले हमें प्रभु की, प्रभु का प्रेम मिले, इसके अतिरिक्त कोई स्वार्थ है गुरु जी से?
लेकिन वासना में वासना पूर्ति नहीं होगी तो शत्रु बन जाएगा वही प्रेमी। अगर वासना न पूरी हो तो शत्रुता हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाती, लोग मार डालते हैं, मर जाते हैं। तो ये बहुत अद्भुत बात है कि परमात्मा के प्रेम तुम्हारे अंदर, प्रभु के प्रति प्रेम पैदा हो जाए, बदलाव आ जाए। तो परमात्मा की प्राप्ति सबसे सुंदर और सरल साधन प्रेम ही है, ये भी जाने रहो। शंकर जी कहते हैं कि सर्व हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत मैं। अब प्रेम की पूर्णता अपने में है, अपने आप में, दूसरे में नहीं है। प्रेम की पूर्णता अपने आप में है। जिस दिन आप अकेले बचो या तुम न बचो, परमात्मा बचे, तब पूर्ण प्रेम का आपको अनुभव होगा कि हाँ, पूर्ण प्रेम है क्या। वो निराला लोक है, पूर्ण प्रेम ही परमात्मा है। जहां पर मैं और तू खत्म हो जाए, केवल प्रेम बचे, केवल आनंदमय दशा बचे। लेकिन ये सिर्फ इसी क्षेत्र में संभव, संसार में नहीं संभव। संसार वाले जानते ही नहीं। भगवान की शरणागत जो भक्त है वही पूर्ण प्रेम का स्वाद चखता है। शरणागत मैं को तदाकार कर देता है। ऐसे आपको भगवान का अनुभव नहीं होगा। ये याद रखो, जितने लोग बैठे, मैं जो आपका है, मैं को ही मानो कि ये भगवान है। भाई, जैसे ये कमरे का आकाश है, तो जो एक ही आकाश है, तो ये आकाश भी तो बड़ा वाला है। कि कमरे का आकाश अलग है, बाहर वाला अलग है, अखंड सत्ता है। इसी तरह जब एक ही चेतना है, एक ही परमात्मा है, तो तुम शक्तिशाली कैसे हो गए? तुम शक्तिमान कैसे हो? तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो कहां से आई? देखने की, बोलने की, खाने की, पीने की, जीवित रहने की, मैं करने की, ये ताकत जो है, इसको सौंप दो, यही शरणागति है। समझ में तो बात आए नहीं? यही करके देखो, तुरंत स्वाद ना मिले आनंद, तुरंत आनंद ना मिले, तुरंत निर्भीकता ना मिले, तो बताना। अपने मैं को विलय कर देना, अपने मैं को नष्ट कर देना, यही शरणागति। जैसे हम पूजा करते हैं भगवान की, तो चाहे जहां जाओ सर झुकाना सिखाया जाता। अपने यहां शुरुआत काहे से होती? सर झुकाओ, प्रणाम करो, ये गुरु जी हैं, ये देवता हैं, ये मंदिर है, ये सत्संग में जरा सर झुकाओ, माने अहंकार हटाओ। बस पूर्ण अहंकार प्रभु को अर्पित कर देना, यही शरणागति है। जब आप नहीं तो आपकी इच्छाएं कहां बची? जब आप ही नहीं बचे, आप बदल गए, आपने कह दिया कि प्रभु तुम ही हो, तो जब प्रभु है तो शरीर भी प्रभु का हुआ कि नहीं हुआ? और जब शरीर प्रभु का है और अंदर चेतना भी प्रभु की है, तो जब भगवान नहीं बचे तो तुम्हारी इच्छाएं कहां है? तुम्हारी वासना कहां है? और अगर नहीं है तब देखो आनंद कितना। फिर निष्कपट, जैसे कपट दूर हुआ, अहंकार मिटा, बेपर्दा हुआ, बस दिव्य प्रकाश, दिव्य चेतना, अद्भुत आनंद जो सहन नहीं होगा। ऐसा आनंद मिलेगा जैसे कहते हैं महात्मा समाधि में बैठे रहते, कैसे? ऐसा आनंद, वो दशा प्रकट होगी जिसमें न क्षरण भोग तोड़े कि क्षरण हो जाएगा। वो आनंद बढ़ते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अपने स्वरूप का आनंद। ऐसी दशा मिलेगी कि बता नहीं पाओगे। बिना नैनों के सब दिखलाए, श्रवण बिन सुंदर शब्द सुनाए, अमृत बरसे मेघा गहराए, मगन मन फूला नहीं समाए। मन तो बचता नहीं, केवल शब्द कहते हैं संत बाद। हृदय में उपजे जो आनंद, सहज ही सहा नहीं जाए। कृपा जो कीन्ही दीनानाथ, कहे बिन रहा नहीं जाए। परम सुख ज्यों गूंगे का स्वाद, कहूं तो कहा नहीं जाए। ऐसी दशा आपको प्राप्त हो जाए, अभी हो सकती है। बस स्वीकार कर लो, यही शरणागति। प्रभु तुम ही हो, हम कहां? समाधि लग जाए, मौन हो जाओ। जब भगवान है तो कौन उठ रहा है, कौन बात कर रहा है, कौन सत्संग सुन रहा है, कौन कुछ चाहता है, किसका शरीर? लो सब पहचान खत्म। और जैसे नाम रूप की पहचान खोएगी, तुम उसी आनंद सिंधु में खो जाओगे, चेतना शक्ति में। तब होश आएगा, तीसरी आंख खुलेगी कि अरे अखंड मंडलाकारम, अखंड मंडलाकार ब्रह्मांड व्यापी हम ही हैं, कोई दूसरा। हम और भगवान एक हो गए। तेरी मेरी जात एक है, कर दे कृपा तो अपना बना ले। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें
तुम्हें हुई जाए। कितनी अद्भुत बात है। मिल जाए तो निहाल हो जाए क्यों, और जिनको मिला वे निहाल हो गए। लेकिन मिले कैसे, ये अहंकार बना रहता, हम हैं कैसे नहीं। कहते तो हैं गुरुजी हम हैं जरूर, हैं कैसे नहीं। साफ साफ बैठे हैं और झूठ बोल रहे हैं, हमसे बात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम नहीं हो। अरे तुम विचार करके देखो। जैसे जो हम समझाया करते हैं, समझाने का तरीका कि जो काम तुम नहीं कर सकते उनको कहते हो भगवान ने किया। भोजन कौन पचाता, तो परमात्मा है ना। खून कौन दौड़ाता है, और श्वास कौन चलाता है, और भोजन कौन करता है, हम। तो अंदर दुख का अनुभव होता है, देखता कौन है, हम। सुनता कौन है, मैं। अब ये मैं कहां से आ गया, जो तुम्हारी इंद्री की पकड़ में आ गया उसे तुमने कह दिया हमने किया। बस यही बाधा, इस मैं को मारो, मैं को त्यागो। देखो परमात्मा मिलता है कि नहीं मिलता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। हृदय में प्रकाश हुआ तो पता चला प्रभु ही थे, हम तो थे ही नहीं। थे परमात्मा और हम बिना मतलब बने दुखी सुखी हो रहे थे। बहुत सरल है परमात्मा की प्राप्ति, बहुत सरल है। इससे सरल कोई काम नहीं। सब संसार के काम कठिन है, परमात्मा की प्राप्ति। क्योंकि परमात्मा शब्द का अर्थ है विचारो, अपना ही तो रूप है, अपना ही जो विराट व्यापक रूप है, जो पूरी सृष्टि को संभाले। उस रूप को भूल गए तो हम उसको, उसके अंश होके अंश नहीं होता। जब परमात्मा निरवयव है, जब अव्यय पद है तो उसका अंग हो सकता है। जैसे इस आकाश का टुकड़ा हो सकता, इसका फिर दीवार उठ गई तो भ्रम होता कि टुकड़ा हो गया, लेकिन हुआ नहीं। 100 साल बाद दीवार हटेगी तो आकाश अखंड रहेगा। तो इसी तरह परमात्मा अखंड अव्यय निरवयव पद है। तो जो निरवयव पद है उसका टुकड़ा कैसे हो सकता है। जैसे किरण कहा जाता है, सूरज और सूरज की किरण, तो का किरण होती है, सूरज वैसा है, वो स्वभाव है सूरज का अलग कोई किरण कोई अलग चीज है। बस इसी तरह ये जो सृष्टि उपज रही है अनंत जीव के रूप में, ये स्वभाव है परमात्मा का। प्रकृति माने स्वभाव, तुम अलग नहीं हो ईश्वर से। जैसे लहरें कही जाती, लहर, लहर कोई अलग चीज है। समुद्र के बिना लहर हो सकती, सूरज के बिना किरण हो सकती। बस इसी तरह परमात्मा के बिना हम तुम कैसे हो सकते। इतने नजदीकी है, जितनी नजदीकी लहर और समुद्र की है, जितनी नजदीकी किरण और सूरज की है, उतनी ही नजदीकी जीव ब्रह्म की है। उससे ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे किरण का अस्तित्व ही सूरज से, अलग से किरण हो सकती कभी, और लहर का अस्तित्व समुद्र से है। क्या बगैर समुद्र के या तलाटी में जल ना हो तो का अस्तित्व हो सकता। इसी तरह तुम हो ही नहीं सकते अगर परमात्मा ना हो। बस अपनी पहचान नहीं, शरीर की पहचान से हम भ्रमित हो गए हैं। अब पहचान हो या ना हो, पहचान भी नहीं कर पाओगे, पहचान के चक्कर में ना पड़ो। शरण ले लो कि प्रभु हम नहीं जान पाएंगे, आप हमें पार कर दो, आप हमको। ये भगवान काहे ये वाली बात कहते हैं। जैसे अभी एक उदाहरण की बात आई थी वहां पर कि छोटा बच्चा है। अब छोटा बच्चा जो है, शिशु, लेट्रिन कर लिया उसने, पेशाब भी कर ली, मिट्टी में पड़ा है, तो जब 6 महीने का तो कुछ कर सकता है, वो शुद्ध होकर मां से मिल सकता है। तो उसकी क्या बल है, कौन सी ताकत। रोना एक ही ताकत है, रोना की कुछ और ताकत है। रोना का प्रतीक है, रोना तो प्रकटीकरण माने हार जाना है ना, वो हारा हुआ है बेचारा, तो रोता केवल है बस। और मां का प्रेम देखो कि मां तुरंत गोद उठाती है, पहले धुलती है जल से, साफ करती है, और उसके बाद गोद उठाती है, फिर अपना दूध पिलाती है, और फिर तेल मालिश करती है, अच्छे वस्त्र पहनाती है और बढ़िया सुंदर बिस्तर पर लिटा देती है। ये सब करेगी मां, बच्चा कुछ नहीं करेगा। बच्चा केवल एक काम करेगा, रोएगा, माने चाहेगा कि ऐसा हो जाए। बस इसी तरह परमात्मा की भक्ति में तुम एक बच्चे की तरह हो, कर कुछ नहीं सकते कि नहीं नहीं हम तपस्या करेंगे,
हम साधना करेंगे, हम हृदय शुद्ध करेंगे, हम चित्त निर्मल करेंगे, फिर भगवान को प्राप्त कर, तो करो, फिर कोई नहीं कर सकता। बस एक भाव आ जाए कि प्रभु हम संसार के विषय वासना कीचड़ में पड़े हैं, मैले कुचैले हैं, तमाम हममें कमियां हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हम तुम्हारे हैं, हमारा कल्याण करो। ये तुम अपनाओ और देखो परमात्मा तुम्हें निर्मल कर देगा, शुद्ध कर देगा। और शुद्ध करने के बाद भक्ति रस का अमृत पिलाएगा, भक्ति रस का अमृत। और भक्ति रस का अमृत पिला करके अपनी शरणागत रूपी सुंदर गोद में ले लेगा, शरण में ले लेगा। और शरण में ले लिया, बस तुम परमात्मा के हो गए, क्या कहना, निहाल हो जाओ। तो ये सरल रास्ता अपनाओ, और करके किसी ने नहीं पाया, हार के सबने पाया, सबने हार के पाया। बस ये जरूर, अगर करने का बल है तो कर डालो, संत समझाते कर डालो जो कर सकते। कोई बड़भागी जो हार थके, कोई बड़भागी जो खोज चुके, कोई बड़भागी जो हो निराश, कोई बड़भागी जो तजे आस। जब मन कर कर के ऊब जाए, अपने में आपा डूब जाए, तब योगी पावे परम धाम, सो सुख किम बरने बानी में। दुनिया खोजे भगवान, न देखे कोई मूल ठिकाना। तो ये बड़ा भाग्य होता जो हार जाता। हारना दो तरीके का, एक आदमी कहता अरे भैया हम हारे, लेकिन जरा सा चुटकी काट के कोई बात कह के देखो, बस एकदम से अहंकार उठेगा, अरे ऐसा थोड़े है, नहीं बोली तो नहीं बोली, कहेगा कि नहीं कहेगा। माने अहंकार जीवित है, वो झूठ कहता है। और कोई सचमुच हार जाता तो वो बेचारा कुछ नहीं बोलता, बस देख रहा पड़ा, हम कोई लायक तो है नहीं। तो सचमुच हार जाओ तो बहुत भाग्यशाली है। सचमुच हार जाओ, निराश हो जाओ, प्रभु हमारे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं, आप चाहो तो मिल जाओ। लेकिन सचमुच वही हारेगा जो ताकत लगाएगा, ये भी पक्का मानो। झूठ मूठ हारो तो हारो, सचमुच वही हारेगा जो प्रयास करेगा। ये संतों का अनुभव है। बहुत दिनों तक माला जपी, बहुत दिनों तक साधना की, बहुत दिनों तक प्राणायाम किया, योग किया, मिला कुछ नहीं, तब वो हारता है, वो भाग्यशाली है। वो कहता है प्रभु हमने सब करके देख लिया, हमारे बस की बात नहीं, यह गुण साधन ते ना हो। प्रभु साधना से ये नहीं होगा, साधना से सिद्धियां मिल सकती, साधना से संसार मिल सकता है। काहे, संसार के जितने तपस्वी हुए, जितने तपस्वी, ज्यादातर देखो, कुछ भक्त हुए होंगे भाई, कोई कहता हो, ज्यादातर असुर हो गए। कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई 10,000 साल तक खड़ा है, कोई सिर काट के चढ़ा दे रहा है, कोई खुदे आग में जला जा रहा है, और सबने क्या पाया, संसार पाया। वासना युक्त तपस्या की और बदले में संसार मिला, और संसार मिलके क्या हुआ, मृत्यु मिली, विनाश मिला। और भक्त ऐसे नहीं हुए, भक्त शरणागत हुए, प्रभु हम तुम्हारी शरण में, जैसे रखो। कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव, और गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित। अब कबीर की बहुत लोग चर्चा करते हैं, लेकिन कबीर का जो भक्त रूप है उसकी चर्चा नहीं जानेंगे। बस वो जानेंगे माला फेरा जुग फिरा, उसमें भी आधी चौपाई कहते हैं, आधे दोहा कहते हैं। आधा जो साधना वाला वो नहीं कहेंगे, अरे माला जपने से क्या होगा। कबीर साहब ने कहा माला फेरा जुग फिरा, फिरा नमन का पे। चलो ठीक, आगे का लिखा। वो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी माला जपते युग बीत गया, कुछ हुआ नहीं, तो उत्तर दिया नीचे, कहा कर का मन का डार दे बेटा, हाथ वाली माला छोड़ो, मन का फेर। और कैसे फेरो, फिर कबीर कहना शुरू किए, कहा कैसो कह के कूकिए, जब लग दीवे बात, तेल घटा बाती बुझी, तो सोना है दिन रात। भगवान केशव माने कृष्ण, भगवान का नाम ले लेके कूको, भूख उठे, दर्द उठे भगवान के लिए। कब तक, जब तक शरीर रूपी दीपक में प्राण रूपी बत्ती जल रही, उम्र रूपी तेल पड़ा। काहे, तेल घटा, उम्र समाप्त हो गई, बाती बुझी, प्राणों की बत्ती बुझ गई, तो सोना है दिन रात। ये कोई नहीं बताएगा। उन्होंने कितना भजन किया, कितना प्रेम है। वो कहते हैं सुखिया सब संसार खाए के सोवे, दुखिया दास कबीर जाग के रोवे। तलपे बिनु बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलपत तलपत भोर किया।
वो कहते हैं कि बिरा भुवंगम बैठ के किया कलेजे घाव और साधु अंग न मोड़ही ज्यों भावे त्यों खाओ। वो कहते हैं यह तन जारो मसी करो, कहते हैं मन करता है शरीर जला दे, भस्म कर दे, राख बना दे। काहे? जब धुआं ऊपर जाएगा तो सुना है स्वर्ग में भगवान को कोई सकता, उनको दया आ जाए। कहते हैं यह तन जारो मसी करो, धुआं जाए सरग तो मत वे राम दया करें बरस बुझाओ में। ये कोई बताता? बस वो वाला जरूर है, चक्की न पीसो, ये न करो, पत्थर पूंजे क्या हो, ये वाला उदाहरण लेंगे। और उनका भक्ति उन्होंने कितनी की। हाँ, जो निरर्थक है या जो आडंबर है उसको काटा, लेकिन प्रेम को नहीं काटे। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई ढाई, आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, वो तो भक्त है। कबीर जो भक्ति करते हैं, जो तुलसी भक्ति करते हैं, हम तुम नहीं कर पाएंगे। कबीरा कुत्ता राम का, हम तुम कहेंगे? भगवान के हम कुत्ता हैं, कोई कह दे तो अभी भी थोड़ा सा झिझक आ जाएगी, नहीं आएगी। और खुल के कहते हैं, लिख दिया उन्होंने, कबीरा कुत्ता राम का, मुटिया मेरा नाम, और गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित। और एक दोहा लिखा, तू तू करे तो आऊं, दूर दूर करे तो जाऊं, जहां बैठावे बैठो, जो देवे सो खाओ। कुत्ते का क्या स्वभाव होता? रोटी दो तो आ गया, तू किया, और दूर दूर तो बाहर चला गया, बेचारा बैठा है। कहते हैं मैं प्रभु का कुत्ता हूं, और जैसा करते हैं जो देते हैं खाता हूं, दूर दूर करें तो जाऊं। सोचो कितनी भक्ति। माने परमात्मा के हो गए, संसार का त्याग कर दिया, तब भगवान की दया मिली, तब उन्हें आत्मबोध हो, तब ये ज्ञान हुआ कि पानी ही ते हिम भया, हिम हो गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। जल में कुंभ, कुंभ में जो अभी रूपक दे रहे हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य अकथ कहानी। ये बोध ऐसे नहीं होता है। भगवान के लिए वो मिट गए, भगवान के हो गए, भगवान के लिए रात रात बैठे भगवान को पुकारते हैं, कहते हैं पूरी रात सब संसार सुखी जो सो जाता है, मैं भगवान की याद करता हूं। भगवान के लिए तड़प है, उनके मन में प्यास है। हमें तुम्हारे मन में है तो कैसे होगा? भगवान के लिए प्रेम पैदा हो जाए, भगवान के लिए प्यासे हो जाओ। जैसे भगवान राम ने कहा, वो बात इसलिए हम कहते हैं कि साधनम जरूरी है। वो कहते हैं ये जो माता पिता भाई बहन परिवार है, इनमें जो ममता है, ऐसी ममता हमसे जोड़ो। काहे कहते हैं? क्योंकि इनमें तुम्हारा प्रेम है, इनके लिए तुम रोओगे नहीं? रोगे, इनके लिए तुम रोने लगते हो, तो ऐसे हमारे लिए रोने लगो तो मैं मिल जाऊं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन, जैसी ममता संसार में ऐसी हमसे हो जाए तो हम मिल ही जाए। तो मुख्य चीज है कि परमात्मा से प्रेम हो जाए, उसमें हमारा शरणागत भाव आ जाए। प्रभु जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, और जब तक नहीं मिलता है तब तक प्रार्थना करो। अज्ञान काल में प्रार्थना करनी चाहिए, और जब प्रभु अपने मिला लगे तब आनंद मिलेगा आपको, तब ध्यान होने लगेगा, समाधि हो जाएगी, धीरे धीरे सहज समाधि मिल जाएगी। प्रार्थना ही उपासना है, माने समीप में रहो, संसार में न जाओ। मिलता वो है, लेकिन मिलता उसी को है जो उसे पाना चाहता है। एक सिद्धांत है, जैसे लोग कुछ लोग कहते हैं भगवान कृपा साध्य है कि साधन साध्य है। तो इसका हम बढ़िया उदाहरण बताएं, कई बार कहा होगा, लेकिन आज फिर नए लोग हो तो सुन। संतों में भक्तों में ये बात ज्यादातर लोग पूछते हैं कि भगवान कृपा साध्य है कि साधन साध्य है, माने परमात्मा साधन से मिलता है या परमात्मा अपनी कृपा से मिलता है। तो इसका उत्तर खूब अच्छे से सुनो। हम उदाहरण दिया करते हैं नींद का, सो जाने का। जैसे तुम सो जाते हो रोज, हम सब सो जाते हैं, खूब गौर से इस बात को सुनो तो तरीका समझ जाओ कि भक्ति का तरीका क्या है। जैसे रोज सो जाते हैं हम सब लोग, तो सो जाना क्रिया है कि घटना है? हाँ, हम खुद बता रहे हैं कि घटना है। काहे? क्रिया वो होती जो मन बुद्धि इंद्री द्वारा की जाए। तुम कर नहीं सकते, तुम सो नहीं सकते। सो जाना एक घटना है, वह घटना परमात्मा घटाता है। भगवान सुलाता है तो तुम सोते हो, तुम सो नहीं सकते। ये सिद्धांत हो गया। माने कृपा साध्य। नींद कैसी है?
कृपा साध्य, भगवान कृपा करते हैं, तुम सो जाते हो, तुम्हारा सो जाना तुम्हारे बस में नहीं है। लेकिन अब वही खूब गौर से समझो, परमात्मा सुलाता किसको है? अब कोई चारबाग रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इंतजार कर रहा, या कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा देख रहा है, या कहीं पूजा हो रही रात भर, या कहीं अखंड रामायण पढ़ रहे हो, तो सोगे? तो क्यों नहीं सुलाएगा? अब गौर से समझो बात को, पहले ये उदाहरण है फिर बताएंगे। वो परमात्मा ही सुलाता तो सोते हो, ये पक्की बात है, सो जाना हमारे बस में। लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि सुलाता उसी को है जो सोना चाहता है। काहे? बिस्तर लगाए, लेट गए, घर के काम छोड़ दिया, इतना तुम्हें करना है भैया, इतना हमें करना है। बिस्तर लगाए, लेट गए और दुनिया के काम कहें भैया बड़े चाहे बिलाए, थक गए अब हम सोइबे, इतना आपको करना है। और फिर नींद आ जाए ये आपके हाथ में नहीं। गौर से समझो बात को, नींद आ जाए ये आपके हाथ में, क्योंकि कोई क्रिया ये नहीं, क्रिया तो तुमने कर ली, बिस्तर लगाया, लेट गए और दुनिया के काम। अब ये ऐसा लेटे हो, ऐसा नहीं 2 घंटे इंतजार करोगे ना, नींद तभी आएगी जब हमेशा के लिए लेट गए। हमेशा के लिए मतलब कि अब सुबह तक लेटे रहेंगे, सोवें और चाहे न सोवें, तब सुलाएगा। और अगर 2 घंटे में फोन आ जाए कि 11 बजे फूफा आ रहे स्टेशन आ जाओ, तो नींद आएगी? चित्त प्रक्षेपित हो गया ना, वृत्ति प्रक्षेपित हो गई, तो कब सोओगे? नहीं सोओगे। इसका मतलब निश्चिंत हो गए कि अब नींद आवे भैया और चाहे ना आवे हम लेते। तो जब प्रभु देखते हैं कि ये सर्वथा सोना चाहता है, बस वो सुला देता है। अब यही बात भक्ति ध्यान में लागू है। परमात्मा मिलता उसी को है जिसको वो मिलना चाहता है, लेकिन वो मिलना उसी से चाहता है जो उसको चाहने के लिए संसार त्याग देता है। माने जैसे बिस्तर लगाता है ना, इसी तरह वो प्रतिदिन सुबह शाम प्रभु की याद में बैठता है। मिलो चाहे न मिलो, हम अपना काम करेंगे। प्रभु आप मिलो और चाहे ना मिलो, प्रकट हो चाहे ना प्रकट हो, दर्शन दो चाहे ना दो, ये तुम्हारे हाथ में, तुम हो स्वतंत्र, हमारे बस में है नहीं। लेकिन हम दुनिया में नहीं जाएंगे, हम आपको ही पाएंगे। तो जब ऐसा देखेगा बस वो प्रकट हो जाएगा। है तो कृपा साध्य, मिलेगा वो स्वयं, लेकिन मिलेगा उसी को जो इतना साधन करेगा। ये नींद वाला उदाहरण है। नींद उसी को आएगी जो हमेशा पूरी रात के लिए लेट गया। इसी तरह ध्यान उसी का घटित होगा जो इंतजार नहीं करता कि नहीं 6 से 9 ध्यान करेंगे, 6 से 8 और फिर ड्यूटी पे जाना, तो ध्यान नहीं होगा। वो बैठ गया, भक्त तो बैठ गया, उसने जीवन अर्पित कर दिया, प्रभु तुम ही हो, मिलो चाहे ना मिलो हमारे बस में नहीं। और जब प्रभु देखते हैं तो सर्वथा हमें चाहता है, ये तो संसार को चाहते ही नहीं है, ये तो हमारे लिए लालायित है, हमारे लिए रोता गाता, हमसे प्रार्थना करता, बस वो देर नहीं करेगा, तुरंत हृदय में प्रकट हो जाएगा। बस वो देख ले कि ये सर्वथा हमारी शरण में है। जैसे तुम शरण में अभी तुम नहीं हो, शरण में वो लेगा तब होगे, लेकिन शरण लेने का प्रयास कर रहा। जैसे नींद में अभी नहीं हो, अभी तुम सोने का प्रयास कर रहे हो, वो चाहेगा तब नींद आएगी, इसीलिए वो लेगा तब तुम शरण में। शरणागत में परमानंद है, लेकिन वो शरण में जाने का जो प्रयास है, प्रभु की शरण में रहने की जो इच्छा है, प्रभु से मिलने की जो प्यास है, बस यही तुम्हें सफल करेंगे। अब तो खूब स्पष्ट समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक भजन कह दिया जैसा लोग हैं।